Hi friends, so today we will be discussing further the chapter 4 that is the consumer dispute redressal commission। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेक्शन 28 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। तो भाई जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर्स को डिस्प्यूट का रिड्रेसल जो कमीशन है बेसिकली वो यहाँ पे स्टैब्लिश होता है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है। अब जो है द स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन टू नोन एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं। ठीक है। जो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा, पर्टिकुलरली स्टेट के अंदर, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट डीम्स फिट एस्टेब्लिश मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि एक से ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन होने चाहिए तो वो इसको यहाँ पे जो है स्टैब्लिश कर सकती है। दूसरा जो ये बात करता है, जो ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और जो दो मेंबर्स होंगे। ठीक है। नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो है दो तो कंपलसरी ही है कि इतने तो मेंबर होने चाहिए प्रेसिडेंट्स के अलावा, लेकिन अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि इससे ज़्यादा भी यहाँ पे मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो दो इसमें क्या है कि एक मेल मेंबर होगा और एक फीमेल मेंबर होगी। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। अब नाउ जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसी के अंडर, वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन कितना है उसके ऊपर हम यहाँ पे जो है बात करेंगे। तो पहला क्या है कि the subject to the other provisions of this act, the district commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceeds 1 crore rupees। तो भाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन कौन से डिस्प्यूट्स को इंटरटेन करेगा, कौन सी कंप्लेंट्स, कौन से ऐसे कंप्लेंट्स को इंटरटेन करेगा जो जो गुड्स और सर्विस तो करेगा ही, साथ ही साथ जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। ठीक है। तो उसको जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन रिड्रेस करेगा। और जो पहले वाला एक्ट था वो कितना बोलता था, 20 लाख रुपीज़ तक, लेकिन जो अब नया वाला एक्ट आया 2019 वाला, वो उसने जो है लिमिट को बढ़ा के 1 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे कर दिया है। प्रोवाइजो इसमें ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर उसको नेसेसरी लगता है कि भाई जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है, उस हिसाब से भी यहाँ पे जो है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बेस्ट लगता है तो नेसेसरी है तो उस हिसाब से वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है। दूसरा जो इसमें बात करता है सेक्शन, जो कंप्लेंट है वो क्या होगा, सेल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये बताया गया है कि कंप्लेंट कहाँ कहाँ पे फाइल हो सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर, उसकी लोकल लिमिट्स को यहाँ पे डिफाइन करा गया है। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट सब क्लॉजेज हैं जो है आपके 34 सब क्लॉज 2 के अंदर, इसके बाद हम इसके A B C जो सब क्लॉजेज हैं 2 के, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो पहला है कि भाई जो अपोजिट पार्टी और ईच ऑफ द अपोजिट पार्टीज वेयर देयर आर मोर देन वन एट द टाइम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंप्लेंट ordinarily resides or carries on a business or has a branch office or personally works for gain। तो यहाँ पे क्या है कि अपोजिट पार्टी कौन है, डिफेंडेंट है, और कंप्लेन कौन दे रहा है, प्लेंटिफ। ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या है या तो कहाँ कहाँ पे कंप्लेन फाइल हो सकती है कि भाई या तो जहाँ पे रिसाइड करती है अपोजिट पार्टी, दूसरा क्या हो सकता है कि भाई जहाँ पे अपोजिट पार्टी का बिजनेस है, और तीसरा क्या है, प्लेंटिफ कंप्लेन कहाँ पे फाइल कर सकता है, जहाँ पे अपोजिट पार्टी की ब्रांच है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे अपोजिट पार्टी को उसके काम से कुछ गेन हो रहा है, उस लोकल लिमिट्स के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर हो सकती है। तो उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में ये सारे अगर चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, कोई भी कंपोनेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जो है आराम से कंप्लेंट फाइल हो सकती है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नाउ विल बी मूविंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एनी ऑफ द पार्टीज where there are more than one at the time of the institution of the complaint actually and voluntarily resides। ठीक है। कि भाई कोई भी पार्टीज, एनी ऑफ द पार्टीज, ठीक है, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा है, मोर देन वन है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो कंपनी जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, क्या कंप्लेन कहाँ पे लॉन्च होगी, उसकी कंप्लेन कैसे लॉन्च होगी, तो अपोजिट पार्टी जहाँ पे क्या करती है, जहाँ पे उसका ब्रांच ऑफिस है, ठीक है, और या फिर जहाँ पे क्या है वो क्या है अपना ऐसा काम करिए जहाँ पे से उसको गेन हो रहा है, और तीसरा क्या है जहाँ पे वो वॉलंटरली रिसाइड करती है, और चौथा क्या है
जहाँ पे वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। तो ये बोला गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन सच केस द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज गिवन। जहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी है, लेट सपोज XYZ 3 पार्टनर्स हैं और वो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, और जहाँ पे पार्टनर ज़्यादा हैं, अपोजिट पार्टीज यानी कि ज़्यादा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का परमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नाउ वी विल बी मूविंग फर्दर विद रिस्पेक्ट टू द क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या बोल रहा है कि भाई जो ये 3 ABC हैं, किसी के भी खिलाफ अगर शिकायत दर्ज करवानी है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझाया किस वाले में, इसका क्रक्स है बी वाले का। अब सी वाले में क्या है कि कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि जहाँ पे ट्रांजेक्शन अराइज हो रहा है, ऐसी प्लेस जहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, लेट सपोज 3 सिटीज़ ले लेते हैं, कोलकाता, मेरठ और दिल्ली, ठीक है। तो कोलकाता में क्या है कि आपकी बायर पार्टी है और दिल्ली में जो है सेलर पार्टी है, और मेरठ में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो मेरठ वो प्लेस है जहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये क्या है, एक कॉज ऑफ एक्शन कहाँ पे अराइज हुआ है, तो वहाँ पे भी जो है कि जो प्लेंटिफ है बेसिकली वो उस कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह पे भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकता है। अब जो है जो भी गुड्स जो है कि यहाँ पे डिफेक्टिव हुए हैं, ठीक है, एंड द गुड्स टेकन बाय द बायर वॉज डिफेक्टिव। गुड्स पता चला है कि जो बायर ने खरीदे हैं वो डिफेक्टिव हैं, लेकिन सेलर जो है उन बेसिकली गुड्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, डिफेक्टेड गुड्स को। तो ये जो बायर है वो कंप्लेन मेरठ में डाल सकता है, मेरठ के डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डाल सकता है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो वहां पे भी कंप्लेन फाइल की जा सकती है ना। तो ये चीज आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली वर्क्स फॉर द गेम। तो उस जगह पे भी फाइल हो सकती है कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जहाँ पे कंप्लेनेंट रहता है या फिर कंप्लेनेंट पर्सनली कोई काम करता है जो उसको गेन दे रहा है, जो भी उसके काम से उसको गेन आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब जो है हम सब क्लॉज 3 में जाएंगे और सब क्लॉज 3 में देखेंगे कि क्या बात कर रहा है, ठीक है। सो नाउ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल ऑर्डिनरीली फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and may perform its function at such other place in the district as the state government may in consultation with the state commission notify in the official gazette from time to time। तो क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है बेसिकली उसके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होंगे वो अलग जगह पे भी फंक्शन कर सकते हैं, अदर प्लेसेस में भी फंक्शंस कर सकते हैं। और उसके बेसिस में क्या होगा कि भाई अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप वो फंक्शन करेंगे तो ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट कमीशन कंसल्ट करके जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है कि अपना ऑफिशियल गैजेट निकालेगी और उस गैजेट से ये पता चलेगा कि भाई और जगह पे कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशंस बनाए जा सकते हैं और वहाँ पे उनकी फंक्शनिंग चलेगी। अच्छा, अब उसमें मैं एक आई विल गिव यू वन एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू दैट कि भाई कंप्लेन कैन बी फाइल्ड वेयर दैट पर्सन रिसाइड्स, ठीक है। ये चीज़ तो हमने इससे पहले वाले सब क्लॉज में समझी कि भाई जहाँ पे वो बंदा रह रहा है या फिर वो उस बंदे का बिजनेस है, वहाँ पे उस पर्सन का एक्स का जो है बिजनेस है वहाँ पे, और वो बिजनेस इसलिए कर रहा है ताकि उसको क्या होगा, पर्सनल गेन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो है कंप्लेन फाइल करी जा सकती है। अब आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जैसे कि एक फर्नीचर वाला है, ठीक है, तो वो सेलर है और हर्ष जो है एक बायर है, ठीक है। तो ये है, बट बायर ने बोला कि भाई जो है बायर ने जो है शीशम की बेसिकली फर्नीचर यूज करा है, ठीक है। और उसने सेलर से बोला था कि भाई आप जो है शीशम का फर्नीचर यूज करिए, लेकिन सेलर ने जो है शागुन का फर्नीचर यहाँ पे यूज करा। तो यहाँ पे जो है बायर का जो राइट है बेसिकली वो क्या हो गया, वॉयलेटेड हो गया। अब जो एज ऑफ एग्रीमेंट तो ये था कि भाई जो सेलर है वो बेसिकली शागुन का शीशम का फर्नीचर यूज करेगा, लेकिन सेलर ने काय का फर्नीचर यूज कर लिया, जो है शागुन का यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बायर कैन फाइल अ कंप्लेंट, है ना, उस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो ये जो है जो है सब क्लॉज डी का मैंने यहाँ पे आपको बताया कि भाई कंप्लेनेंट रिसाइड्स और पर्सनली गेन्स फॉर द वर्क, है ना। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, आई होप अगर आपको समझना आया होगा। पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, तो उस जगह पे जहाँ पे उसका बिजनेस चल रहा है, जहाँ पे उसकी दुकान है, तो उस प्लेस से भी जो है उस लोकल लिमिट्स का जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है वहाँ पे बेसिकली द कंप्लेन कैन बी लॉन्च्ड। सो नाउ ये चीज़ समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन की, जो है कि मैनर इन विच द कंप्लेंट शेल बी मेड। अब ऐसा कौन सा मैनर है जिसमें जो है कंप्लेंट जो है कि की जा सकती है और शिकायत कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्या है कि भाई, ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा सब क्लॉज 1 है 35 के अंदर, जिसमें बात करता है जो कंप्लेनेंट है, अगर
वो चाहे तो जो गुड्स बेचे जा चुके हैं, या फिर जिनको डिलीवर कराया जा चुका है, या फिर जिनको बेचा जाएगा, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में, या फिर सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी। तो यहाँ पे जो है इस इसको लेकर भी यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल की जा सकती है, ठीक है। शिकायत करने वाला कर सकता है। अब जो है इसमें जो हमारा सब क्लॉज है, कंज्यूमर है, जो बेसिकली वो क्या है, जो है कंप्लेन यहाँ पे फाइल कर सकता है, ठीक है। To whom such goods are sold or delivered or agreed to be sold or delivered or such services provided or agreed to be provided, ठीक है। तो वो कंज्यूमर भी यहाँ पे जो है कि इन सारे एरिनाज में, इन सारे पर्सपेक्टिव्स में यहाँ पे कंप्लेन फाइल किया कर सकता है कि वो बेचे जा चुके हैं गुड्स, या फिर गुड्स उसको डिलीवर हो चुके हैं, या फिर एग्री किए जाएंगे कि जो है कि बाद में उसको बेचे जाएंगे। तो अगर जो है उसको कहीं पे भी डिफेक्ट लगता है, ठीक है, तो वो जो है कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट द सेलर। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हु एलिजेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस, अगर कोई भी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करता है, जो सेलर है बेसिकली, या फिर फर्म है गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर, तो उसको उसके ऊपर भी जो है कंज्यूमर आराम से यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। दूसरा क्या है कि कोई एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन भी यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकती है, ठीक है। और चाहे वो उस पर्टिकुलरली एसोसिएशन का वो बंदा मेंबर हो या ना हो, वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन किसी रिकॉग्नाइज एसोसिएशन का मेंबर हो या नहीं, तो किसी भी कंज्यूमर के बिहाफ पे वो बेसिकली जो है कंप्लेन फाइल कर सकता है। लेट सपोज उसको पता चला कि ये हो गया, ठीक है भाई, ये जो मेरा दोस्त था, फ्रेंड था अक्षय, और जो दूसरा बंदा है वो क्या है, जो उसका नाम है समर्थ, ठीक है। तो समर्थ को पता चलता है कि अक्षय ने जो सामान खरीदा बेसिकली उसमें डिफेक्ट निकला, तो अक्षय के बिहाफ में जो है समर्थ यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो ये चीज आई होप आपको समझ आई होगी। नाउ विल बी मूविंग टू सब क्लॉज सी। अब सब क्लॉज सी में क्या बात करता है, जहां पे एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर या फिर न्यूमरस कंज्यूमर भी हो सकते हैं, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट है, लेकिन लेट सपोज कि भाई एक फर्म है और वो जो फर्म है वो हेयर ऑयल बेच रही है। अब वो हेयर ऑयल बेच रही है, उसका हेयर ऑयल इतना ज़्यादा ख़राब था कि जो हमारे कंज्यूमर्स थे बेसिकली, जो बायर्स थे, उनने जब उसका यूज़ करा तो उससे उनके हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि अब नाउ दे कैन नॉट रिकवर इट। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स का जो है, जो सेम इंटरेस्ट है वो कलेक्टिव इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जिनका सबका इंटरेस्ट क्या है, अब सेम है। अब जब सबका इंटरेस्ट सेम है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन की परमिशन के साथ जो है कि जो इंटरेस्टेड कंज्यूमर्स हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट था कि भाई अब इसको हम स्यू करेंगे, इस पर्टिकुलरली फर्म को, इस डिफेक्टेड प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जिससे हमें इतना बड़ा लॉस हुआ, तो ये सारे कंज्यूमर्स भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। डी क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये भी केस जो है कि यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। इसमें प्रोवाइजो ये है कि भाई ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली इसको फाइल कर सकते हैं, ठीक है, मे बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन सच अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें ये दिया गया है कि फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन रिकॉग्नाइज कंज्यूमर को एसोसिएशन क्या है। अच्छा, रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन क्या है कि कोई भी एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है किसी भी लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है कि भाई कंज्यूमर्स ने अपनी मर्जी से मिलकर बना रखी है, वो बेसिकली क्या, वॉलंटरीली कंज्यूमर एसोसिएशन, ठीक है, जो किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड, तो उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो एसोसिएशन भी कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन लॉन्च करवा सकती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि भाई जो एसोसिएशन है वो भी कंज्यूमर के बिहाफ पे कंप्लेन लॉन्च करवा सकती है। आई होप आपको यहाँ पे इतना समझ आया होगा। अब जो इस वीडियो का हम लास्ट सेक्शन है, इस वीडियो का जो लास्ट सेक्शन है, तो ये हम बात करेंगे कि भाई जो फी होगी, जो पेबल होगी इन सच अ मैनर इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये जो है जो भी कंप्लेनेंट है उसको ये भरनी पड़ेगी, शेल बी अकम्पेंड विद द फी ऑन पेबल इन सच अ मैनर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो है कि यहाँ पे अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा जो हमने बात करा सेक्शन 35 और जो है 34। Thank you for listening. We'll be meeting in the next video very soon.